पग पगड़ी निशानी रही अणख दिए, चलिया आया रिवाज गुर खालसा जी। दसम पिता ने बख्शी दस्तार जिहड़ी, साडे सिरां ते ताज गुर खालसा जी। कलगी तारदे हुंदे ने खास दर्शन, सोहणे सजे हुए सिंह सरदार विचों लखां विचों पहचानिया जाए कला, सिक्खी झलकदी इसे दस्तार विचों। 13 अप्रैल के दिन बहुत सारे इतिहास इस दे नाम दर्ज हैं। खालसे दा साजना दिवस अज समुची संगत दे वल्लों मनाया जा रहा है। विसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। जलियांवाले बाग दा खूनी कांड उसनूं याद किया जा रहा है। ते इस दे नाल ही एक खास दिवस अज होर मनाया जा रहा है, जिसनूं अक्सर अणगौलिया कर दिता जाता है, भुला दिता जाता है सारियां दे वल्लों। वो खास दिवस है दस्तार दिवस जां सिख दस्तार दिवस। हुण जेकर आपां गल करिए जलियांवाले बाग दा खूनी कांड, साका, खालसे दा साजना दिवस या विसाखी, इन्हां सारियां बारे सारियां नूं जानकारी होवेगी कि की दास्तान रही है, की इतिहास होया है। पर दस्तार एक बहुत ही अहमियत रखती है सिख जगत दे विच। किते ना किते अज दे फैशन प्रस्त दुनिया दे विच इसनूं अणगौलिया किया जा रहा है, इसनूं नकारिया जा रहा है, इसकी जगह होर बड़ियां कुरीतियां चल पईयां ने। इस करके इन्हां बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी दे अज दे दिन जो इतिहास है उन्होंने छड्ड के आपां इस वीडियो दे विच खास तौर ते दस्तार पग जां पगड़ी ते ही गल करांगे कि दस्तार दी सिख जगत दे विच की महानता है, क्यों नहीं असीं इसनूं छड्ड सकदे, इसदी की महत्ता है। दस्तार सिखां दे विच कदों तो लाजमी होई, किसने लाजमी कीती, कदों सिखां दे वल्लों इसनूं बन्निया जाण लग्या। दस्तार फारसी दा लफज है जिसका अर्थ है हत्थां दे नाल सवार के बन्निया होया बस्तर। ते सिखां दे दर्शन दीदार दा तां एक केंद्र बिंदु है जो कि हज़ारां दे विचों स्वै पहचान कराउंदा है। बेशक बहुत सारे धर्मां दे विच दस्तार दा आपो अपना स्थान है, पर दस्तार सजाउण दी कला दे विच जिन्ने निपुण सिख नौजवान हन उन्ने होर कोई नहीं। ते दस्तार दा एक बड़ा ही खास महत्व जो सिख धर्म दे विच है वो होर किसे दे विच नहीं। एक खास रुतबा है जिसनूं चढ़दी कला दा, आज़ादी दा, बादशाही दा या इसनूं ताज कह के सत्कारिया जाता है। दस्तार सिख जगत दे विच कदों तो आई, किस ने सिख नौजवानों के वास्ते लाजमी कर दिता कि सिरां दे उत्ते केसां नूं ढकण वास्ते, केसां दे सत्कार दे वास्ते दस्तार बननी जरूरी है। तां उसकी गल करते हाँ। सिख धर्म दे विच गुरु नानक देव जी ने इसनूं लाजमी कर दिता सी। जी हाँ, सिख धर्म दे विच जेकर दस्तार दे सत्कार की कहानी की गल करिए तो वो उन्नी ही पुरानी है जिन्ना पुराना कि सिख धर्म है, क्योंकि सिख धर्म के मोढी, बानी, संस्थापक गुरु नानक साहिब जी ने ही इसनूं सिखां दे केसां दे सत्कार वास्ते लाजमी कर दिता सी। वो खुद बहुत सुंदर दस्तार सजाउंदे सी। भाई मरदाना जी नूं भी उन्होंने केसां दे सत्कार वास्ते दस्तार बन्नण दा ही उपदेश दिता ते बाकी दुनिया नूं भी वो इहो ही सुनेहा दिंदे सी। कवि संतोख सिंह जी ने श्री नानक प्रकाश दे विच इस गल दा जिक्र किया है कि जदों पिता मेहता कालू उन्हां नूं पांदे दे कोल लैके गए तां बाल नानक दे सिर दे उत्ते बड़ी सुंदर दस्तार सजाई हुई सी। हुण अगे गल करते हाँ। गुरु अमरदास जी नूं हर साल गुरु घर तो दस्तार रूपे सिरोपाओ दी बख्शिश हुंदी सी। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे जीवन दे विच तां दस्तार दी सानू बहुत कुछ सुनन नूं मिलदा है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दस्तार दी महानता नूं दर्शाउण दे वास्ते समझदे हुए दोहरी दस्तार सजाई सी, जिसकी सुंदरता ते जाहो जलाल दियां सिफतां कवियां ते ढाडियां ने भी कीतियां। ढाडी अब्दुल्ले ने तां बादशाह जहांगीर दी दस्तार पग दे नालों गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी पग नूं सलाया सी कि गुरु साहिब दी पग ज़्यादा सोहनी है। उन्हां ने कहा सी कि 2 तलवारी बधियां, एक मीर दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। अगे जाके वो लिखते ने पग तेरी की जहांगीर दी।
जहांगीर बादशाह दे नालों गुरु हरगोबिंद साहिब जी की दस्तार नूं ज़्यादा सोहनी क्या सी, उहदे भी खास महत्व सी क्योंकि बादशाह जहांगीर दी पग जिहड़ी सी वो बनी बनाई सी सिर ते रख लैंदा सी, पर जिहड़े गुरु साहिब सीगे दस्तार दा एक खास सत्कार करदे सी। उस नूं जिद्दां बन्निया जांदा है पूणी करके वधिया तरह दस्तार सजाउंदे सी, दूरी दस्तार सजाउंदे सी ते फिर उस नूं जदों लाया जांदा सी तां उस नूं खोल के रखिया जांदा सी। उन्हां तों बाद 10वें गुरु साहिब खालसा पंथ दे पिता धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी नूं विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की सिरजना की। 5 प्यारियां नूं अमृत छकाया, खंडे बाटे की जदों पाहुल दित्ती सी तां उदों दस्तार नूं हर एक सिख दे वास्ते लाजमी कर दिता सी। इस नूं सिखां दा एक अनिखड़वां अंग करार दिता सी, सिखां नूं एक निवेकली पहचान दित्ती ते सिख जिहड़ा आ दस्तारधारी सिख वो हज़ारां दे विचों भावें किन्ने धर्मां दे लोक होण एक अलग ही उसकी पहचान नज़र आउण लगी। इस तरह सिखां दा सिक्खी दा एक जरूरी अंग दस्तार नूं बना के सदा सदा वास्ते सानू सरदारियां बख्श दित्तियां ते इस दस्तार नूं सजाउण दे वास्ते कुछ रहतां भी लागू कीतियां। जिवें कि अजकल आपां अक्सर कई बार देखदे हां कई घरां दे विच दस्तार नूं जदों बन्निया जांदा है उसे दस्तार नूं ला के रख दित्ता जांदा है ते उसे नूं फिर तो दोबारा तो सिर उत्ते रख लिया जांदा है, एक टोपी दी तरह हो जांदी है ओह वाली पग। जबकि दस्तार दा सत्कार यही है उसनूं सिर तो ला के खोल के प्रॉपर रखिया जाए तो दोबारा तो पूनी करके उसनूं बन्निया जाए। इस दस्तार की सलामती वास्ते ढेर सारियां कुर्बानियां दित्तियां ने साडे वडेरियां ने। बेशक संघर्ष अज भी उस तरह जारी है। उन्हां कुर्बानियां नूं शायद अज दे नौजवान भुल चुके ने, शायद इस दस्तार नूं संभालन जोगे नहीं रहे। ताही तां अज आपां वेखदे हां कई बार कि इस दस्तार की जगह जिहड़ी है वो टोपियां ने लै लई है। हुण जिहड़े सिख नौजवान आ केस कतल करा रहे ने ते जदों केस ही कतल हो गए तो दस्तार वो कित्थे बनणगे। बहुत घੱਟ अजिहे ने जिहड़े केस कतल कराउण तो बाद दस्तार पांदे ने। केसां दा ते दस्तार दा भी एक अनिखड़वां जिहड़ा एक दूजे का संबंध है, बहुत डूंगा संबंध है। केस होणगे, केसां दे सत्कार दे वास्ते असीं सिरां दे उत्ते दस्तार सजावांगे। साडे घरां दे विच की चल पिया है कि केसा धारी मुंडे भी जिहड़े आ वो भी दस्तार नूं छड्ड के टोपियां पा रहे ने कि टोपी ज़्यादा सौखी हो गई है। पर जदों कोई ताज रखा जाता है, बादशाहियां मिलदियां ने तो सौखियां नहीं मिलदियां। जेकर साफ शब्दों दे विच कह दईए भावें गुस्सा लगे कि साडे नौजवान साडे मुंडे इस सिर दे ताज नूं बादशाहियां नूं छड्ड के इन्हां नूं ठोकर मार के गुलामी दी निशानी टोपी नूं अपना रहे ने, अपने सिरां दे उत्ते इस गुलामी दी निशानी नूं बिठा रहे ने। जी हाँ, जेकर आप इतिहास के वाल नज़र मार लईए तो मुगल शासक जिहड़े सी, मुगल हाकम सी, उन्होंने ये ऐलान किया हुआ कि जिहड़ी दस्तार है वो सिर्फ उस उच्च वर्ग के लोग जिहड़े आ ओह ही शासक लोग ही बन सकते सी। शासक वर्ग का ही अधिकार सी कि वो दस्तार नूं धारण कर सकते सी ते बाकियां नूं उन्होंने हुक्म किया सी कि टोपी जां कुला धारण करन। सो इहदे तों ये पता लग जाता है कि दस्तार बादशाही दी आज़ादी का एक प्रतीक है, सरदारी का प्रतीक है, पर टोपी की है गुलामी दी निशानी। पर साडे गुरुआं ने ते उन्हां दे पैरोकारां ने उस गुलामी नूं ठोकर मारी, उस गुलामी नूं ना मनदे होए सिरां उत्ते दस्तारां सजाइयां। उस जिहड़े मुगल हाकम सी उन्हां दे नियमां दी उलंघना कीती ते सिरां दे उत्ते दस्तारां नूं धारण कीता। बहुत सारियां कठिनाइयां औखियाइयां दे विचों लंघ के इस दस्तार दी जिहड़ी उहदा सत्कार है, उहदा सम्मान है, उसनूं कायम रखिया है, जिस नूं अज ठोकरां मारियां जा रहीआं ने साडे नौजवान वीरां दे वल्लों। दस्तार सिर दे उत्ते सजाउण बाबत, धारण करन बाबत गुरबाणी दे विच ते रहतनामिਆਂ दे विच भी जिक्र आउंदा है कि यह लाजमी है सिखां दे वास्ते। गुरबाणी दे विच गुरु अर्जन साहिब फरमान करते हैं, साबत सूरत दस्तार सिरा। जेकर आपां पूरियां इस तुकां नूं पढ़ीए, काया ना पाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा। इहदे विच दस्तार नूं सोभा दी निशानी कहा गया है, जिहदे विच परमात्मा दी दरगाह विच पत नूं कायम रखण दी गल कीती गई है कि रब दी दरगाह दे विच पत किवें कायम रहेगी। गुरबाणी दे विच भी दस्तार नूं सोभा दी पत दी एक निशानी कहा गया है।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕੰਗਾ करे ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਲੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਜਿਸਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ
ਉਹਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। कुछ हद तक चीज़ ठीक होंदी है पर अपने विरसे नूं लत्त मार के पश्चिमी सभ्याचार नूं अपना लेना बहुत घातक सिद्ध हुंदा है क्योंकि ये मानसिक गुलामी हुंदी है ते मानसिक गुलामी राजसी गुलामी तो किते वध मारू हुंदी है। जेकर आपां गुरु नानक साहिब जी दे समय दी गल करिए तां उन्हां ने उन्हां लोकां नूं सख्त लाहनतां पाईआं सी ਜਿਹੜੇ विदेशी हाकमां दी खुशी हासिल करन दे वास्ते अपनी बोली अपने पहरावे ते अपने विरसे नूं भुला रहे सन। उन्हां ने बसंत हिंडोल राग दे विच उस हालात नूं बयानिया है। आद पुरख को अल्लाहो कहिए सेखां आई वारी देवल देवतियां कर लागा ऐसी की रत चाली कूंजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। गुरबाणी दे विच भी कहानियां दे विच भी इतिहास दे विच भी गुरु साहिब लगातार सानू समझा रहे ने कि की साडा विरसा है की साडा पहरावा है। इत्थे एक कहानी होर याद आ गई। ये 1977-78 दी इंग्लैंड दे वुलवरहैम्पटन दी कहानी है जिथे कि एक बच्चा सी 6वीं जमात दा कुलविंदर सिंह उसनूं दस्तार धारण करन दा करके स्कूल तो कढ दिता सी ते उस बच्चे दे मन नूं वो चीज़ बड़ी सट वजी। उसने की किया कि बाहर आन के एक तख्ती के उत्ते गत्ते के उत्ते किसी के उत्ते लिखिया होवेगा अपनी सारी वार्ता लिख दी कि क्यों उसनूं स्कूल तो बाहर कढ़िया गया है तो वह अपना बस्ता चक के सड़क के कंढे ते खड़ा हो गया। उत्थे खड़ा रहा स्कूल तो छुट्टी हो गई तां भी उत्थे ही खड़ा रह गया। लोग आंदे जांदे देखते सी कि किस गल करके इसनूं स्कूल तो कढ़िया गया जां क्लास तो कढ़िया गया। लोग उसके टीचर नूं उस स्कूल वालियां नूं लाहनतां पाउण लगे। स्कूल सिक्ख्या विभाग का उत्थों का जिहड़ा कोई अफसर होवेगा वो खुद उस बच्चे तक आया सी ते उस नूं रात भी उस ठंड दे विच उठ टंबर दा बच्चा उत्थे खड़ा रहा। उस अफसर जिहड़ा उसनूं उत्थे आण के लैके गया ते उसनूं दस्तार धारण करके स्कूल जाण दी इजाजत दित्ती सी ते असीं बिना गल तो ही केस कटवा के दस्तारां नूं ठोकर मारी जा रहे हां। इन्हां सब कुछ जानने तो बाद अपने आप नूं ये सवाल करना बनता है जिन्हां ने दस्तारां नूं ठोकर मार दी है केस कतल करवा दिते ने कि अजिहा करके असीं की फखर महसूस कर रहे हैं। असीं गुरु साहिबाना नूं की मूँह दिखावांगे कि ये जो असीं कर रहे हैं गुलाम मानसिकता की निशानी नहीं है कि ये अकिरत घणता की निशानी नहीं है। इहदे तो वध अकिरत घणता होर की हो सकती है कि असीं साडे गुरुआं साडे विरसे नूं विसार रहे हैं। दस्तार जो कि साडे सिर दा ताज है उसनूं ठोकर मार रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अज दी वीडियो खास विषय के उत्ते अज खास दिन के उत्ते बनाई गई तुहानूं पसंद आई होवेगी। अपने कीमती सुझाव इस वीडियो के प्रति जरूर दिओ।